Overcoming procrastination. Our spiritual and practical guide. Hare Krishna. Today we explore how to overcome procrastination by aligning our actions with spiritual wisdom and practical methods. हाँ, तो क्या है प्रोकास्टिनेशन का मतलब क्या है, पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज प्रोकास्टिनेशन एक्चुअली। एक सेकंड। तो प्रोकास्टिनेशन क्या है, कोई पढ़ेगा? आसिफ, कैन यू रीड जो Yes, लिखा है इसमें? Praveen. What is procrastination? Procrastination means postponing tasks even Praveen, ये ऊपर नहीं छोड़ even when we know they are गायब हो गया even when we know they are important. It is a habit of delaying work, often caused by laziness, fear, or distractions. Over time, it leads to stress, guilt, and missed opportunities, especially in our spiritual practices. हम्म। यस। सो क्या समझ आया आपको? व्हाट इज मेरे प्रोकास्टिनेशन? मेरे को हम्म। मतलब प्रभु जी इसमें बताया जा रहा है प्रोकास्टिनेशन मतलब हम अपने जो हमारे टास्क होते हैं जब हम उनको पोस्टपोन कर देते हैं कि अब नहीं बाद में करेंगे शाम को कर लेंगे कल को कर लेंगे तो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। अ, ये एक मतलब हमारे ड्रेइंग वर्क हम बाद में ये एक हमारी हैबिट बन जाती है कुछ टाइम बाद और ये आसानी से छूटती भी नहीं है और ये हमारे अंदर लेजीनेस मतलब बहुत आलस ला देती है बाद में हमें डर लगने लगता है क्योंकि जब वो काम नजदीक आता है और होता नहीं है तो हमको बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और डिस्ट्रैक्शन होता है अगर हम उसको पूरा करने जाते हैं तो क्योंकि टाइम बचता नहीं है हाँ। यस। और तो ये ये होता है। फिर इससे ना स्ट्रेस आता है गिल्ट आता है शरीर में ना माइंड में कि यार हमने कर नहीं पाए ये वो और हम्म। हम जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है होती हैं हम उनको भी छोड़ देते हैं क्योंकि जैसे कोई कंपनी का टास्क है वो हमको दिया है उसने 2 दिन पहले अगर हम वो नहीं कर पाए ना तो फिर हमको बाद में लगेगा जब टाइम नजदीक आ जाएगा यार अगर मैं इसको पूरा कर लेता तो मेरा इस कंपनी में सिलेक्शन हो जाता बट हम अपने उसकी वजह से डिलेइंग टास्क की वजह से हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं बाद में तो कुछ नहीं हो हाँ। पाता है वंडरफुल। बहुत अच्छे से हमने और, बताया। और फिर गिल्ट रहता है बहुत ज्यादा। गिल्ट की प्रॉब्लम है, गिल्ट भी रहता है हमारे साथ ना। हाँ यस। सो फ्रस्ट्रेशन होता है। हाँ, सो हम धीरे धीरे प्रोकास्टिनेशन, है ना, प्रोकास्टिनेशन क्यों करते हैं जानेंगे फिर एंड में व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इट ना। व्हाई डू वी प्रोकास्टिनेट, है ना। पहला बता रहे हैं क्या? तमस, है ना, तमोगुण, डार्कनेस, और यू कैन से लेजीनेस। आशीष लोग कुछ कहना चाहते हैं कि आपका मेरे ख्याल से माइक ऑन है। यस प्रभु जी। आपका माइक ऑन है, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं क्या अभी? नहीं मेरा तो ऑफ है। ओके ओके। यस। तो क्या है? तमस और फियर, अटैचमेंट एंड लैक ऑफ फोकस। दिस इज अ फोर्थ थिंग, दैट्स व्हाई वी आर प्रोकास्टिनेशन, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग प्रोकास्टिनेशन। लाइक तमस, है ना, लेजीनेस रहता है हमारे साथ। और लेजीनेस का इशू रहता है, बेड पे लेटे हैं और अगर एकदम से पता चले कि यार पढ़ाई भी करनी है, ये भी है, तो एकदम मन सा नहीं बनता पढ़ाई करने का ना हमारा। तो ये फियर किस चीज का रहता है? फियर रहता है, फियर ऑफ फेलियर और इवन फियर ऑफ सक्सेस होल्डिंग अस बैक। तो फेलियर और सक्सेस का फियर रहता है कि अच्छा मैं इस चीज के अंदर जो है फेल फेल होऊंगा या फिर सक्सेस प्राप्त करूंगा, है ना। सो ये चीज है। और दूसरा क्या? अटैचमेंट, है ना, अटैचमेंट होता है हमारे अंदर किसी चीज को लेके, है ना। क्लिंगिंग टू कंफर्ट एंड गेटिंग लॉस्ट इन डिस्ट्रैक्शन, है ना, अटैचमेंट होता है, डिस्ट्रैक्शन बेसिकली हमारे होते हैं, दैट्स व्हाई वी शुड प्रोक्रेस्टिनेट। तो लैक ऑफ फोकस भी होता ही है प्रभु, है ना। लैग फोकस आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं फोकस लैग कर रहा है हमारे अंदर, है ना। और दैट्स ये क्यों हो रहा है कि गोल क्लियर नहीं है। अगर आपका गोल क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा? आप लैग करेंगे किससे? फोकस। फोकस नहीं बन पाएगा। अगर आपका, हाँ, जहाँ पर वाई क्लियर होगा, वाई एम डूइंग दिस, जैसे कि अब कल एग्जाम है, आप पता है आपको कल एग्जाम है, लेकिन तो क्या करोगे? पूरी रात बैठ कर भी आप पढ़ाई करोगे, है ना, विदाउट एनी लैक ऑफ फोकस। कि अब पता है कल एग्जाम है तो आपको वाई क्लियर है कि कल मेरा एग्जाम है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, है ना। यस। सो नेक्स्ट है स्पिरिचुअल विजडम, है ना। एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन, है ना। तो भगवत गीता के 3.8 में बता रहे हैं भगवान, है ना। क्या एसोसिएशन विद डिवोटीज
है ना, डिवोटीज हेल्प रिमूव तमस एंड गिव अस एंथुसियाज्म। तो क्या है, जिस तरीके के हम संग में रहते हैं उस तरीके के हम बनते हैं, है ना। कि अब उन्होंने बोला एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, तो अगर आप ऐसे डिवोटीज या फिर ऐसे लोगों के संग में रहोगे, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं चीजों को करने के लिए, और प्रोकास्टिनेट नहीं करते। हम क्या करते हैं, हमारे आसपास में दोस्त भी हमारे जैसे ही होते हैं, हम भी उनके साथ जाके जाके मिल जाते हैं, वो भी कहते हैं यार कर लेंगे आराम से, और हम क्या करते हैं, हम भी कहते हैं उनके साथ साथ कि चलो हम भी कर लेंगे आराम से। तो ये रहता है। बट ऐसा नहीं है, अगर हम क्या करना है, फर्स्ट थिंग एसोसिएशन अच्छा करना है, ऐसा एसोसिएशन जो फिर जो टाइम पर चीजें करते हो, है ना। तो वन बता रहे हैं, परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब ड्यूटी फॉर डूइंग सो इज बेटर देन नॉट वर्किंग। वन कैन नॉट इवन मेंटेन वंस फिजिकली बॉडी विदाउट वर्क, है ना। तो क्या है, भगवान बता रहे हैं कि कोई अपनी फिजिकल बॉडी को मेंटेन नहीं कर सकता बिना काम करे, तो वर्क तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो वर्क तो आपको करना पड़ेगा, है ना। भगवान बता रहे हैं, वरना क्या है, भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म अगर हम जो करो, भगवान बोल रहे हैं कि जो अर्जुन जो हम कर्म करोगे उसके फल के अधिकारी भी तुम ही होगे। और अगर हम कोई कर्म ही नहीं करेंगे, है ना, प्रोकास्टिनेशन करते रहेंगे, तो उसके फल के अधिकारी अधिकारी भी हम ही होंगे, कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, हो सकता है बैक आ जाए, तो इसके फल के अधिकारी भी आप ही होने वाले हैं, है ना। और सेकंड पॉइंट, और एवरी मोमेंट precious through chanting and focusing, है ना। और थर्ड, वी प्रोग्रेस स्पिरिचुअली थ्रू डेडिकेट एक्शंस। तो हमें क्या करना है, स्पिरिचुअली हम जो प्रोग्रेस करते हैं डेडिकेटली हम एक्शंस करते हैं। इवन स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर भी प्रभु कोई ऐसा नहीं है कि आप लेजीनेस में स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो कर रहे हो, आप कर नहीं पाओगे एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो लेजीनेस के साथ ना। सो ये नेक्स्ट बता रहे हैं, एक लॉ है, आज आप इस सेशन से दो लॉ लेकर जाएंगे। फर्स्ट इज व्हाट, पार्किंसंस लॉ, है ना। सो एक बार पढ़ेंगे, व्हाट इज दिस, अर्पित टू कैन यू रीड। Hare Krishna, Babuji. Parkinson's law. Work expands to fill the time availability for its completion. If we give ourselves unlimited time, the task will seem endless. By setting a deadline, we encourage focus, effort, and complete work faster and discipline. हाँ, सो क्या बता रहे हैं, इस लॉ का मतलब ही यही है कि हम काम जो है वो डेडलाइन तक करते हैं है ना। कुछ भी लाइक आपको कुछ टास्क मिला है कि अब मुझे ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है, करना है, तो आपका वो काम एक दिन में भी हो सकता है स्टिल। वहां से आपको आपको ड्यूरेशन मिला, टाइम क्या मिला है कि आप 3 दिन में कर दो आराम से। तो डेडलाइन 3 दिन की है, तो काम 3 दिन में ही होगा, है ना। सो ये प्रॉब्लम है, दैट इज आवर, वी आर नॉट प्रोएक्टिव। सो वी शुड बी वेरी प्रोएक्टिव, कि हाँ मुझे काम मिला है, मुझे टाइम, अभी टाइम है, अभी कर लूँ। बाद में अगर कुछ इमरजेंसी आती है या बाद में आप लेजीनेस में जाते हो, तो उससे क्या है, वो काम छूट जाता है, ये दिक्कत रहती है ना। नेक्स्ट, एक साइकिल के बारे में भी सुन रहे होगे आप, कि आप देखते होंगे अच्छा सब कुछ चल रहा होता है तो साइकिल बनता है, अच्छा लाइक पढ़ाई ऐसे चल रहा है, सब कुछ चल रहा है तो चलता रहता है वो अच्छा। बट जहां पर वो ब्रेक होता है, उससे क्या है, फिर वो ब्रेक होना स्टार्ट होता रहता है। फिर आप चीजें जो है टाले जा रहे हो कि हो जाएगा। बट हाँ प्रभु, एक चीज ध्यान रखना, चीजों को टाल कर आप चीजों से बच नहीं सकते एक्चुअली ना। अगर आप कुछ भी काम टाल रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप उससे बच जाओगे, करना आपको पड़ेगा। कहते हैं ना कि काम तो करना ही है, हंस के करो या रो के करो, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आप टालोगे, प्रोकास्टिनेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, स्ट्रेस। अगर आप प्रोकास्टिनेट करोगे चीजों को तो क्या होगा, स्ट्रेस आएगा आपको। दैट्स व्हाई व्हाट वी शुड नॉट प्रोकास्टिनेट द थिंग्स। इससे क्या होगा, स्ट्रेस नहीं आएगा। जैसे को प्रोकास्टिनेशन कर रहे हैं कि अब ये काम बाद में कर लेंगे, आपको पता है करना जरूरी है, चलो आप बाद में करने का टाल रहे हो ना, सो आपको वो होगा स्ट्रेस होगा, यार करूँ ये क्या चल रहा है, मतलब कि जो है तो काम टाल दिया मैंने ये वाला, है ना। और जो है अब मुझे बाद में भी करना पड़ेगा वो काम, तो लोड बनता जाता है, हमारे हेड पे भी लोड बनता जाता है, करना क्या, है ना। ये था। नेक्स्ट, हाँ दूसरा प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल इज पार्ट पेरेटो प्रिंसिपल। सो व्हाट इज द पेरेटो प्रिंसिपल, है ना। फर्स्ट आपने जाना प्रिंसिपल के बारे में, दैट इज पार्किंसंस लॉ। ये यही लॉ होता है कि हम डेडलाइन पे काम करते हैं, 3 दिन का टाइम मिला है तो एक दिन का काम भी हम 3 दिन में एक्सपेंड करके करेंगे, क्योंकि हमें डेडलाइन मिला है। सो ये बहुत वो ये अच्छा नहीं है एक्चुअली। सो मैं जब काम मिला है हमें उसी जगह उसी टाइम पर कर लेना चाहिए। सेकंड इज, है ना, पेरेटो प्रिंसिपल। सो ये प्रिंसिपल बताता है 80, ये है 80-20 रूल एक्चुअली। ये बता रहा है कि हमारे जो 20% एफर्ट्स हैं वो 80% रिजल्ट्स ला सकते हैं, है ना। जो 20% एफर्ट्स हैं वो 80% रिजल्ट ला सकते हैं ना।
This is what the key actions that drives most outcomes come from focus एंड हाई इम्पैक्ट एफर्ट्स ना. सो कैसे प्रैक्टिकल हो आपकी लाइफ में? आइडेंटिटी एंड फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग, है ना. प्रायोरिटाइज की एक्शन टू अचीव मोर. हाँ, तो हम क्या सोचते हैं कि हम करेंगे ना प्रभु, तो हम सारे काम करेंगे, ये भी अच्छा चलना चाहिए, ये भी अच्छा चलना चाहिए, ये भी हो, ये भी हो. तो हमारे दिमाग में खिचड़ी पक जाती है कि अब ये भी करना, ये भी करना, अच्छा सब कुछ अच्छे से करना है ना. सब कुछ ये इतनी सारी चीजें है, उससे भी हमें क्या टाइम पे करना है. तो कैसे हो पाएगा? तो हमारा दिमाग क्या करता है, अरे हो जाएगा आराम से, चल. है हजारों चीज माइंड के अंदर करना क्या, लेकिन जब भी माइंड कह रहा है कि हो जाएगा आराम से, इसलिए क्या करना चाहिए, चीजों को लिखना चाहिए. यू शुड नोट व्हाट विल यू डू. जैसे मैं बताऊं अपना, तो मैं एक रात पहले ही अपना शेड्यूल बना लेता हूँ कि मुझे अगले दिन में करना क्या क्या है. ये मीटिंग मेरे शेड्यूल में था, आप में से कुछ डिवोटी से मुझे बात करनी थी, तो मेरे शेड्यूल में था. तो शेड्यूल के हिसाब से, तो आपको जो 20% एफर्ट्स डालना है ना, उससे क्या होगा आपकी स्टडीज वगैरह में और आपकी अदर चीजों के अंदर भी रिजल्ट निकलेगा. तो 20% एफर्ट आप कैसे डालोगे प्रैक्टिकली? बाय प्रायोरिटाइजिंग. आपको चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि प्रायोरिटी क्या है आपकी. फर्स्ट आप प्रायोरिटी डिसाइड करो. लाइक जैसे कल एग्जाम है आपका, तो अब क्या करोगे, प्रायोरिटी क्या है कि आप उस एग्जाम का पढ़ो. इंस्टीड ऑफ रीडिंग अदर बुक्स, आप क्या करो, उस एग्जाम का पढ़ो. ये आपकी प्रायोरिटी है, तो प्रायोरिटी के हिसाब से चलना है. समझ रहे हो? तो हमें धीरे धीरे कि प्रायोरिटी आप रखोगे किसी वर्क की, तो ये जो पेरेटो प्रिंसिपल है, ये अप्लाई होगा. 20% एफर्ट डालोगे आप और 80% रिजल्ट मिलेगा. ये आप देखना है, लेकिन आपको प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा. कैसे? अब आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं. लाइक आपके पास 10 काम है, तो आज आप क्या करो, आप देखो 24 घंटे के अंदर मैं ओनली 5 काम ही कर सकता हूँ, तो उसे नोट करो और उसमें से एक टास्क उठाओ, उसे करने लग जाओ. है ना, वो टास्क उठाओ और करने लगे. जब वो टास्क कंप्लीट होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, वाह, अब 4 टास्क बचे हैं केवल. तो एक तरीके से दिन का चैलेंज लेना है आपको कि मुझे सोना है तो 5 टास्क कंप्लीट करके सोना है ना. तो इस तरीके से अगर आप 5 टास्क कंप्लीट नहीं भी कर पाए ना, तो क्या होगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. अगर आप 100% तक भी नहीं पहुंच पाए, तो क्या होगा, आप एटलीस्ट 80% आप अचीव करोगे. तो कुछ तो अचीव करा आपने. इंस्टीड ऑफ नॉट अचीविंग एनीथिंग, कुछ तो आप अचीव कर रहे हो, है ना. सो आप क्या ग्रो कर रहे हो इससे. और धीरे धीरे ऐसे करते हो क्या होगा, आपके टास्क बढ़ते रहेंगे. आप एक दिन में 5 से 10 टास्क भी कंप्लीट कर सकते हो, 15 टास्क भी इवन कंप्लीट कर सकते हो आप. है ना. तो आपको प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए. जब ये पेरेटो प्रिंसिपल ही अप्लाई होगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा आपको. व्हाट इज माई एफर्ट, कहाँ पर मुझे एफर्ट डालना है, और उन्हीं 20% एफर्ट से क्या होगा, 80% रिजल्ट मेरा निकल कर आएगा. नेक्स्ट वी कैन गो. यस, दैट इज वेरी वंडरफुल स्लाइड अबाउट प्रैक्टिकल स्टेप्स टू ओवरकम प्रोकास्टिनेशन. सो अभी तक हमने देखा कि प्रोकास्टिनेशन क्या है ना. अभी हमने एक लॉ भी पढ़ा, इसके अंदर हम क्या है, डेडलाइन के अंदर चीजें करते हैं. जब काम एक दिन का काम भी हम 3 दिन में करते हैं, अगर हम 3 दिन का डेडलाइन मिला है तो. सो हम इसलिए चीजों को ये प्रोकास्टिनेशन एक्चुअली, और ये माइंड प्रॉब्लम की वजह से कहीं ना कहीं हमारा एसोसिएशन ऐसा अच्छा नहीं है. और आप देखोगे अगर एसोसिएशन भी अच्छा हो, तो मोस्टली टाइम हम अपने खुद के साथ बिताते हैं अकेले, और हम सोचते हैं हम किसी के साथ एसोसिएट नहीं कर रहे, बट उस टाइम पे भी हम अपने माइंड के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं एक्चुअली. और माइंड क्या कर रहा है, हमें डाइवर्ट करता है, क्योंकि माइंड के साथ एसोसिएट कर रहे हो. जैसे कि ग्लास है, ग्लास के अंदर अगर पानी नहीं डालोगे तो हवा उसके अंदर अपना भरेगी भरेगी तो, है ना. अगर आप पूरे काम नहीं दोगे, तो जैसे होता है ना, एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, माइंड किस तरीके से वर्क करता है. जैसे कि एक व्यक्ति था, उसे चिराग मिला, है ना. तो उसने क्या करा, उसे घिसा, उसमें से जिन निकला, है ना. और एक जिन निकला, तो उसने बोला देखो मैं आ तो गया हूँ, लेकिन मुझे आपको कुछ ना कुछ काम देना पड़ेगा. अब वो कहने लगा ठीक है मैं काम दे देता हूँ. उसने बोला कि जाओ सारी जितने भी खेत हैं, है ना, इन्हें इनकी खुदाई करके आ जाओ, अच्छे से इसके अंदर वो फसल वगैरह लगा कर आ जाओ. अब जिन भैया वो गया प्रभु, और वो अच्छे से क्या करा, 1 मिनट में सारा काम कर दिया. एक मिनट में, 1-2 घंटे, थोड़ी देर में, 5 मिनट में सारा काम कर दिया उसने. अब वो आया वापस, लेकिन हाँ, उसका एक रूल ये था, अगर आपने मुझे कुछ काम नहीं दिया, अगर मैं खाली रहा, तो मेरे पास भी तलवार है ना, तो मैं आपका गला काट दूंगा अगर आपने मुझे कुछ काम नहीं दिया तो. अब वो व्यक्ति बहुत टेंशन में आ गया है ना, कि अच्छा अब मैं मारा जाऊंगा, अगर कुछ काम नहीं दिया तो इसे खाली छोड़ नहीं सकता. तो उस व्यक्ति ने क्या करा, उससे पहले खेत को खुदवा लिया, सारे बीज वगैरह लगवा दिए, अपना काम करा. उसने कहा चलो मेरा महल बना दो. तो वो मुश्किल से कुछ घंटे में उसने महल बनाकर आ गया वो. अब वो कह रहा अब बताओ दूसरा काम. अब उसने बोला ये जो है यहाँ पर नदी तैयार कर दो, एक मेरे गांव के पास पानी के लिए लोगों को दिक्कत होती है. वो गया कुछ घंटों में नदी तैयार करके आ गया, जिन.
अब वो देख रहा है, मालिक देख रहा है कि हो क्या रहा है, मतलब ये जल्दी जल्दी काम कर रहा है, अब मैं किस तरीके से चीजों को करूं। अब जिन ने क्या करा, जिन अब वो खड़ा है, जिन तलवार लेके रेडी है बिल्कुल। अब क्या करना है, अब काम नहीं दोगे तो क्या करूंगा, उड़ा दूंगा। है ना। सो उसे उसे एक आइडिया आया, है ना, जो राजा था जिसने जिनको निकाला, उसने बोला एक काम करो, आप जाओ और जाकर कुत्ते की पूंछ को सीधा करो। है ना। तो क्या करो, आप जाकर कुत्ते की पूंछ को सीधा करो। और अब उसने उसे देखा जिन ने कि कुत्ते की पूंछ तो टेढ़ी है, वो पूरे दिन लगा रहा कुत्ते की पूंछ को सीधा करने में। समझ रहे हो। सो आवर माइंड इज ऑल्सो लाइक दैट। हम उससे कुछ भी इंगेजमेंट नहीं देंगे ना, तो कहीं पर भी भागेगा प्रभु। कुछ ना कुछ आपको इंगेजमेंट देना ही पड़ेगा माइंड को। है ना। अगर आप अच्छा इंगेजमेंट नहीं दोगे तो गलत इंगेजमेंट अपने आप जाएगा। जैसे देखते होंगे बच्चों को अगर फोन नहीं दिया तो कहीं और लग जाएगा, थोड़ा फाड़ी में लग जाएगा, कुछ घूम रहा है कहीं पे, उसे आप सामने ही बैठा सकते हैं एक जगह कि हाँ बच्चा भी। कभी देखा है बच्चा डिसिप्लिन बैठा हो बिल्कुल, योगा पोजीशन में, और हाँ शांत है बिल्कुल। है ना। सो कुछ ना कुछ चाहिए उसे खेलने के लिए, तो आवर माइंड इज ऑल्सो लाइक दैट। सो हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ टास्क देना पड़ेगा उसे काम करने के लिए, बट हाँ, हमारे माइंड को क्या पसंद है, बिस्तर, लेजीनेस। है ना। मुझे पसंद है कि कुछ भी काम हो जाए, बस थोड़ा कॉलेज से आऊँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, ऐसे ही खाना वाना खा के रात हो जाए, और अपना अगले दिन फिर दोबारा से वही शेड्यूल, वही रैट रेस में फंसे हुए हैं। है ना। सो ये चीज तो हम उन लोगों से, जो 99% लोग हैं, उनसे हम डिफरेंट नहीं बन पाएंगे। If you want to be different from that person who are in laziness, who are doing everything in laziness, so what you have to do, you have to do something different so that you can be a different person ना। आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट करना ही पड़ेगा, वरना आप अगर वही काम कर रहे हैं जो वही 80% 90% लोग कर रहे हैं, तो आप भी उन्हीं की तरह रहेंगे। But if you are joining this session about overcoming procrastination, and if you have are in ISKCON ना, then you should be very different person. You should be very different personality, जिससे लोग देखकर दूर से कहते हैं कि हाँ ये व्यक्ति थोड़ा अलग है और लोगों से अलग है। तो हमें अपने आप को ऐसा बनाना है। सो उसी के लिए हम हर वीक के लिए सेशंस कर रहे हैं, जिससे हम कुछ नहीं, ये लीडरशिप सेशंस है एक्चुअली, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है सारे, कि किस तरीके से प्रोक्रास्टिनेशन से बचना है, और किस तरीके से अलग चीज अदर चीजें करनी है, और किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को नॉर्मल लोगों से बेटर बनाना है। Yes, तो क्या करना है, फर्स्ट थिंग इज प्रैक्टिकल स्टेप्स टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन इज व्हाट। फर्स्ट इज चैंट रेगुलरली। है ना। तो क्या आप कहोगे पूरी चैंटिंग चैंटिंग किस तरीके से प्रोक्रास्टिनेशन से बचा सकती है ना। आप देखोगे कई सारे लोग हैं, इवन आप में से भी कई सारे लोग बता सकते हैं कि चैंटिंग की वजह से कई सारे लोगों का माइंड जो है वो कंट्रोल में आया है ना। पहले वो क्या करते थे, पहले कुछ जो है अपना यूजलेस टाइम इधर उधर गवा देते थे, या फिर कुछ भी बैड हैबिट्स के अंदर डलते थे, और अभी उनका जो है चैंटिंग करने से माइंड कंट्रोल में आया है। चैंटिंग करने का रीजन यही है, चैंटिंग हम इसलिए करते हैं जिससे आवर माइंड कैन बी कंट्रोल ना। तो आपका माइंड अगर कंट्रोल होगा तो क्या करोगे, देन आप प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करोगे ज्यादा। तो आपको पहले माइंड को कंट्रोल करना है बाय चैंटिंग, चैंटिंग रेगुलरली। तो क्या करता है, उससे माइंड जो है बहुत शांत रहता है, फोकस्ड रहता है, क्लैरिटी आती है आपको। है ना। यस। सेकंड इज सेट गोल्स डेली। है ना। सेट डेली गोल्स, ये आपको डेली आपको गोल सेट करने पड़ेंगे। आपने एक सुना होगा, कोट सुना होगा, इफ यू डोंट हैव एनी प्लान देन यू विल फेल द प्लान। और आपके पास कुछ प्लान नहीं है, तो आप जो प्लान को फेल फेल कर दोगे। है ना। अगर जैसे कि हमारे पास कुछ प्लान नहीं होता है, अब मुझे पता है कि यहाँ से मुझे पता नहीं है कि मुझे यहाँ से इस्कॉन मंदिर जाना है, और मैं ऑटो में बैठ के निकल जाऊँ, ऑटो वाला पूछेगा भैया कहाँ जाना है, तो हम क्या क्या बताऊंगा उसे, कि भैया ले चलो जहाँ पर जाओगे, देखते हैं कहाँ पहुंचना है अपना। है ना। यस। सो जिसका भी है ना, कुछ शेयर करना चाहे ना आप में से कोई भी, देन यू कैन रेज योर हैंड एंड देन वी कैन टेक हेलो, योर। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, चैतन्य प्रभु भी हैं, देख रहे हैं। आपके साथ ना। हाँ। हाँ। बढ़िया बढ़िया। किसी को कुछ अपना शेयर करना हो, पर्सनल एक्सपीरियंस या क्वेश्चन है, डाउट एटसेट्रा, देन यू कैन रेज योर हैंड, देन वी कैन डिस्कस। हाँ। तो हमारे साथ क्या है प्रॉब्लम कि हम प्लान फेल करते हैं। है ना। अगर हमें पता ही नहीं है कहाँ जाना है, अब मैं बैठ जाऊँ ऑटो में, आपको भैया लेकर चलो जहाँ जाना है आपको, है जहाँ ले जाना है, तो वही है ना, हमें पूरा पता होना चाहिए व्हाट इज माई गोल, मुझे जाना कहाँ पर है। डेली गोल सेट होने चाहिए। सेट डेली गोल्स। लेकिन आप कहोगे वो डेली कैसे गोल सेट करें। डेली गोल सेट करने का मतलब है कि आपका जो एक्चुअली गोल्स दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है परमानेंट गोल, जो आपका गोल है उसके नीचे कुछ पार्ट्स के अंदर गोल्स होते हैं एक्चुअली। एक परमानेंट गोल और एक पार्ट्स के अंदर गोल। तो परमानेंट गोल्स को अचीव करने के लिए आपको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा उन गोल्स को, सो दैट यू कैन अचीव दैट परमानेंट गोल। है ना। सो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं देखता हूँ कि अगर अगले 4 साल में मेरा बीटेक कंप्लीट हो जाएगा अगर, और फॉर एग्जांपल, और उसके बाद मेरा गोल क्या है, अभी इतना प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, और अगर मुझे अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो ये कुछ कोर्सेज हैं, कुछ लाइक समथिंग कुछ 1 ईयर्स का तक के कोर्स है, और इतनी कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस है। तो मुझे ये लेना पड़ेगा। जब मैं अच्छे से प्रैक्टिकल डेवलपमेंट अच्छे से कर पाऊंगा, तो दैट आई विल बी फुल स्टैक डेवलपर। आफ्टर दैट क्या होगा, मैं उस गोल को अचीव कर पाऊंगा जो अच्छा प्लेसमेंट लेने का गोल है। गोल तो आपका अच्छा प्लेसमेंट लेने का है, लेकिन किस पार्ट में डिवाइड हुआ आपका, कि आपको अच्छे से कोर्स की तैयारी करनी है, ये सब करना है। बट दैट शुड बी इन रिटर्न फॉर्म ना, आपको राइट लिखना पड़ेगा कि अगर अच्छा मेरा गोल ये है, अब इसे अचीव करने के लिए मुझे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना पड़ेगा। अब इन स्टेप्स को आप अपने शेड्यूल में कैसे डालोगे, ये चीज आपको सोचना पड़ेगा, है ना। वरना आपने देखा होगा कुछ लोग क्या कहते हैं कि मुझे रील चला रहे हैं, है ना, कहेंगे मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, है ना, और उसके बाद सोचते हैं मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, उसके बाद आप क्या करना है लैम्बोर्गिनी के लिए, दोबारा से रील ही चलाना है ना। फिर ये वो कुछ कुछ है ही नहीं, वो गोल, ये गोल ही नहीं है एक्चुअली, क्लियर माइंडसेट है ही नहीं, करना क्या है क्या नहीं करना। पहले गोल क्लियर होगा, उसके बाद स्टेप्स बनाने हैं, उसके बाद उन स्टेप्स को शेड्यूल में लाओ। अब मुझे पता है मुझे अच्छे प्लेसमेंट के लिए कोर्सेज को पूरा करना है, जिससे मेरा कोर्स पीछे ना छूटे, और मुझे आगे रिकॉर्डिंग्स ना करनी पड़े कोर्स की, है ना, और एक्सपायर होने से पहले। और तो क्या करना है, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना, और उसे उसी डेली शेड्यूल्स के अंदर डालना है। 3-4 घंटे मुझे देने पड़ेंगे जब मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करूँ। प्लानिंग बनाओ प्रभु, है ना, हवा में चीजें मत करो। 1-2 दिन आपको लगेंगे प्लानिंग बनाने में, हो सकता है, बट वो अगर आपका प्लानिंग अच्छा रहेगा ना, तो आप क्या करोगे, लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करोगे उस चीज को लेकर। लॉन्ग टर्म तक आपकी वो चीज चलेगी, है ना। हाँ, आदित्य अग्रवाल तो आप कुछ रेज हैंड रेज कर रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण मित्र। तो मेरा क्वेश्चन ये था प्रोकास्टिनेशन से रिलेटेड, जैसा आपने बताया कि हम हमें डेली गोल सेट करना चाहिए, हम्म। लेकिन कई बार हम डेली गोल सेट कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने सुबह गोल सेट करा है कि हम सेंटिंग करेंगे हम्म। और हम अपना मतलब साथ साथ कॉलेज वर्क भी करेंगे, लेकिन फिर हम्म। शाम तक किसी ना किसी रीजन से, जैसे कि मतलब या तो दिन अच्छा नहीं आ रहा होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कॉलेज से आके और कुछ, तो उसके बाद ना जो मन होता है वो अलग अलग बहाने ढूंढता है काम को हम्म। प्रोक्रास्टिनेट करने के, कि नहीं करना, मतलब या तो फिर मतलब फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो इसलिए नहीं करना, या फिर एक काम तो हो गया है तो दो या जो बाकी के 2 या 3 काम है वो करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसे हम स्किप कर देते हैं और अगले दिन करेंगे। तो यही है क्वेश्चन कि मतलब बार बार मतलब फिर मन ना नए नए बहाने ढूंढता है, तो उसे मतलब कैसे हम्म। ना कैसे करके प्रोक्रास्टिनेट करें। और अगर हम फोर्सफुली करके अपने मन को लगाएं उसमें कि चलो थोड़ी देर बैठ के देखते हैं 5 मिनट, तो फिर वो चीज जो है बहुत ज्यादा बोरिंग लगने लगती है। हम्म। यस, वंडरफुल क्वेश्चन। सो इसका इसका एक बेसिकली इशू क्या है, कि हमें जस्ट आई विल शेयर यू द नोटपैड, माय नोटपैड स्क्रीन। सो इसके अंदर क्या है कि हम एक्चुअली शेड्यूल, कभी हम सोचते हैं शेड्यूल बनाऊंगा मैं, शेड्यूल बनाऊंगा तो या तो बिल्कुल 100% अचीव करूंगा, या बिल्कुल 0 पर या करूंगा ही नहीं। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ, देखा होगा कभी कभार, तो आपको भी यूट्यूब की वीडियो देखने के बाद थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा, जिसमें आपने पेपर पे लिखा होगा 4 से 5 ये करूंगा, 5 से 6 ये करूंगा, और से अलमीरा पे लगाया होगा अपनी, है ना। लेकिन देखा होगा वो एक दिन तक ट्राई करा होगा, एक पहले दिन भी नहीं हुआ होगा अच्छे से फॉलो, उस दिन भी ट्राई करा होगा, और अगले दिन आपने उसको फाड़ के फेंक दिया होगा, क्योंकि अच्छे से फॉलो हो ही नहीं रहा। है ना। ये क्यों है, हमें शेड्यूल बनाना आता नहीं है बेसिकली। पहले आपको माइंड को कंट्रोल करने के लिए शेड्यूल बनाना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट फर्स्ट पीपीटी के अंदर क्या बताया, प्रायोरिटाइज करो, जैसे आपने बोला चैंटिंग करना है और दिन में कॉलेज वर्क करना है। तो आप इतने ज्यादा ज्यादा टास्क मत डालो दिन में, कम टास्क रखो स्टार्टिंग में, क्योंकि माइंड को शेड्यूल के लिए कंट्रोल में आने में टाइम लगेगा। ये नहीं आज आज से आपने पूरा अपने आप को बिजी कर दिया, और जो है अच्छे से आपकी चीजें चल रही हैं, समझ रहे हो। तो प्रोकास्टिनेशन का यही इशू है एक्चुअली। क्या करना है फिर हमें, ये करना है कि जो मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप सभी को, शेड्यूल्स 2 प्रकार के होते हैं एक्चुअली। फर्स्ट इज डायनेमिक्स, है ना, और सेकंड इज स्टैटिक। स्क्रीन दिख रहा है मेरा आप सभी को। हाँ, तो है ना, तो ये हमारे शेड्यूल होते हैं, डायनेमिक एंड स्टैटिक शेड्यूल। अब इसके अंदर क्या है प्रभु, कि ये जो हमारे डायनेमिक और स्टैटिक शेड्यूल्स हैं, इसके अंदर ये है कि हम जो डायनेमिक, आपने सुना होगा कि डायनेमिक जो चीज़ डायनेमिक रहती है,
तो सुबह सुबह का जो शेड्यूल होता है ना आपका, वो सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। आप देखते होंगे कि सुबह करना क्या नहाना है ना, और जो ब्रश वगैरह करना है, नहाना है, और ये काम करना है। ये कुछ आपकी चीजें पर्टिकुलर फिक्स नहीं कि आपको ये काम करना है, तो वो स्टैटिक है। लगभग लगाया जाए तो आपका सुबह के 8 या 10 बजे तक का टाइम स्टैटिक है कि आपको वो काम करना ही करना है। तो वो चीज आपके स्टैटिक शेड्यूल के अंदर जाएगा, है ना। आपको दिख रहा होगा अच्छे जूम होके ना, स्टैटिक शेड्यूल और डायनेमिक शेड्यूल। एक सेकंड। अब वो चीज आपका फिक्स्ड है कि आपको वो काम, हाँ, तो वो काम करना ही करना है। अब क्या है, आपको 10 बजे के दो शेड्यूल बनाने हैं। पहला 10 बजे 8 बजे तक आपको करना क्या है, मॉर्निंग के 8 बजे तक आपको क्या क्या वर्क करना है सारे शेड्यूल के अंदर लिखो। फिर उसके बाद क्या करो, अब 8 बजे के बाद का शेड्यूल जो है, या कॉलेज जाना है, ये जाना है, इसके अंदर ये डायनेमिक शेड्यूल इसलिए बोल रहा हूँ, इसके अंदर कुछ भी आपके काम आ सकते हैं। मम्मी ने कुछ काम बता दिया, घर वालों ने कुछ काम बता दिया कि ये काम करो, तो आपको जाना पड़ेगा वो काम करने के लिए। तो अब क्या आपने शेड्यूल बनाया 4 से 5, 5 के बीच में कुछ काम आ गया शाम को, तो आप क्या करोगे, आप शेड्यूल तोड़ के जाओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इंस्टीड ऑफ बिकमिंग डिमोटिवेट, आप डायनेमिक शेड्यूल बनाओ कि 4 से 5 में ये काम करूंगा। ये लेकिन ये भी माइंडसेट लेके चलो कि अगर मेरे बीच इस काम को करने के बीच में कुछ अदर काम आए अगर, तो मैं वो काम को प्रायोरिटी दे दूंगा पहले, और इस काम को अदर टास्क में बाद में से फिक्स कर दूंगा, बाद में से इसके बारे में सोचूंगा। तो इस तरीके से शेड्यूल बनाने चाहिए हमें ना, टाइम को लेकर। अच्छे से अच्छे शेड्यूल बनाने चाहिए इसलिए, डायनेमिक और स्टैटिक की तरीके से शेड्यूल बनाने चाहिए। इससे हमारी चीजें पोस्टपोन नहीं होंगी। और माइंड जो है लेजीनेस इसलिए होता है कि हमें वाई क्लियर नहीं होता कि कब चीजें कर क्यों रहे हैं। अगर आपको वाई क्लियर होगा ना कि आप चीजें कर क्यों रहे हो, तो फिर क्या होगा, माइंड प्रोकास्टिनेशन से बचेगा, वो नहीं करेगा अपनी प्रोकास्टिनेशन। अब पता है कि कल एग्जाम है तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अब पता है वाई क्लियर है ना कि कल एग्जाम है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। आप सोचो सुबह आप कहते हो मुझे उठा नहीं जाता 4 4 बजे, लेकिन आप सोचो अगर सुबह फ्लाइट हो तो अपने आप खुल जाएंगी आपकी उठने के लिए, है ना। और अपने आप क्या करोगे, आप चले जाओगे, अपने आप खुल जाती है। कभी कुछ वृंदावन कैंप जा रहा होता है, कहीं कैंप जा रहा होता है, लोग इवन इतने एक्साइटेड होते हैं, सोते भी नहीं रात को हमारे डिवोटीज कैंप में जाने से पहले, है ना, पूरी रात। तो वो क्या है, वो वाई क्लियर है कि सुबह ये करना है, तो आपको भी वाई क्लियर होना चाहिए कि सुबह ये करना है। और वेन यू आर गोइंग टू बेड, आप जब बेड पे लेटे हो तो आप ये सोचो कि अच्छा मुझे ये सारे काम करना है, उनको मेडिटेट करो, सुबह मैं उठूंगा, ये सारे काम मैं इस तरीके से करूंगा। और अगर माइंड डाइवर्ट होगा तो स्टिल मैं उसे डाइवर्ट नहीं होने दूंगा, है ना। तो अपना डिस्ट्रैक्शंस को कम करो, मोबाइल के अंदर जो सोशल मीडिया ऐप हैं या फिर जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है, उन्हें ट्राई करो रिमूव करने का, या फिर उन्हें इस तरीके से जहाँ तक आप अपनी उंगली जल्दी नहीं आ पाए। मुझे इंस्टाग्राम चलाने का आज से 3 साल पहले बहुत हैबिट था। तो मैंने क्या करा, इंस्टाग्राम के अंदर 6 लॉक लगाए, अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करके। तो मुझे 6 लॉक ओपन करने पड़ते थे जब मैं इंस्टाग्राम को ओपन करता था। समझ रहे हो, तो माइंड वैसे ही लेजीनेस में आएगा, माइंड को इन कामों में लेजीनेस में डाल दो। माइंड उसे अब डिलीट नहीं कर रहा हूँ, वरना माइंड कहेगा यार डिलीट कर दिया तूने, बताओ, है ना। तो माइंड पर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो अगर इंस्टाग्राम चलाना तो 6 लोग खोलने पड़ेंगे। अब मैं एक छोटा और इस नोटिफिकेशन ऑफ रखता था, छोटा सा नोटिफिकेशन चेक करने के लिए 6 लोग खोलता था, तो इतने माइंड फिर मन ही नहीं करता था मन का भी कि मैं इंस्टाग्राम भी चलाऊं। तो ये इस तरीके से। और हाँ, आपको कब यूज डेडलाइन, ये इंपॉर्टेंट है, जो आप कह रहे हो ना आदित्य को कि ये काम नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि हम डेडलाइन ही फिक्स नहीं करते। ये काम करना कब तक है, दैट इज सो इम्पोर्टेंट थिंग। तो आपका डेडलाइन क्लियर होना चाहिए कि आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आप कब तक जो है करोगे, कब तक आपको वो काम करना है, डेडलाइन क्लियर होना चाहिए। आया कार्तिक को समझ आपको। इसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो वही पूछ। ओके, सो वी कैन कंटिन्यू। यस ब्रो, सो क्या है कि अप्लाई 20, ये 4th पॉइंट है कि अप्लाई 80/20 रूल। तो आपको 20% अपना एफर्ट लगाना है टू अप्लाइंग 80% थिंग्स, है ना। 5th इज अवॉइड डिस्ट्रक्शन, तो डिस्ट्रक्शन जो है ना अवॉइड करना है। आप देखो कि आपका टाइम लीकेज क्या हो रहा है, हर किसी के पास एक टाइम होता है, लाइक यू कैन टेक एग्जांपल और बॉटल, बॉटल के अंदर सबके पास सेम टाइम है, 24 घंटे सबके पास है, सेम बॉटल 1 लीटर की बॉटल सबके पास है। बट किसी किसी की बॉटल के अंदर लीकेज ज्यादा है, किसी के अंदर लीकेज कम है ना, और किसी के अंदर लीकेज है ही नहीं। जिसके अंदर लीकेज है नहीं वो डिस्ट्रक्ट होता नहीं है। बट क्या है, जिसके अंदर लीकेज ज्यादा है ना, लाइक इंस्टाग्राम का लीकेज है टाइम में, ये सोशल मीडिया का यूट्यूब शॉर्ट्स का लीकेज है। अब तो यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर भी ये आ गया, अगर आप ओपन करते हैं आपके शॉर्ट्स खुल जाएंगे, है ना। तो आप और ज्यादा इंडल्ज होते जाओगे शॉर्ट्स के अंदर, है ना। सेम प्रॉब्लम है। तो 6th थिंग इज फाइंड अकाउंटेबिलिटी,
है ना। तो आपको क्या करना है, ट्रैक करना है गोल्स अपने, है ना। जो भी आप गोल सेट कर रहे हो तो ट्रैक करो कि हाँ मैं इस चीज को अच्छे से कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो आपको अकाउंटेबिलिटी करनी है अच्छी तरीके से, है ना। और और क्या करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, यू कैन शेयर विद मी ऑल्सो कि प्रभु आज मैंने ये टास्क, जैसे सुबह आप उठे तो आपने कुछ 5-6 टास्क लिए करने के लिए, जैसे आलोक प्रभु ने, हरप्रीत प्रभु या आदित्य प्रभु ने कुछ भी टास्क लिए कि आज प्रभु मैं ये काम करने वाला हूँ, इतनी देर पढ़ाई करूंगा, इतनी चैंटिंग करूंगा, तो आप मुझे सारे टास्क भेज दो। अब क्या होगा, आपको पता है कि कोई देखने वाला है मेरे टास्क को कि मैं इन टास्क को कंप्लीट करने वाला हूँ या नहीं कर पाया, है ना। सो अब मैं आपको दिन के एंड में पूछूंगा, प्रभु हाउ मच यू हैव कंप्लीटेड, है ना, कितना परसेंट आपने कंप्लीट करा, तो आप ये बताओ। तो आपको माइंड ज्यादा डाइवर्ट नहीं करेगा, वो नहीं लगेगा कि हाँ भाई बाद में प्रभु जी पूछेंगे कि आपने कितना कंप्लीट करा तो कर ही लेता हूँ, है ना। तो ये है, इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। ऑफर टू कृष्णा, है ना, ट्रांसफॉर्म ऑल एक्शंस इनटू सर्विस। तो आपके पास मूड क्या होना चाहिए हर काम को करने के लिए, आई एम डूइंग ऑल थिंग्स फॉर कृष्णा, है ना। और हर चीज को कृष्णा से रिलेट करो कि कुछ भी मैं काम कर रहा हूँ, इवन अगर मैं नेवी की तैयारी कर रहा हूँ, अगर मैं बी फार्मा कर रहा हूँ, अगर मैं बीटेक कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, उसका जो रिजल्ट होगा कहीं ना कहीं कृष्णा को कैसे दे पाऊंगा, मैं ये देख सोचना चाहिए, है ना। नेक्स्ट वी कैन डू डेली रूटीन एग्जांपल, लाइक थोड़ा सा रूटीन बताया हुआ है कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, है ना। तो ये थोड़ा रूटीन बताया हुआ है, बट मैं अपनी तरफ से अपना आपको अलग बताता हूँ कि दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड डिवाइड करो आप। पहला 1, ये तीसरा रूल है जो मैं बताना चाह रहा था। 2 रूल मैंने आपको बताए, पहला 80-20% रूल, उससे पहले एक लॉ बताया, अब ये तीसरी चीज क्या है, 1-3-5 रूल, यू कैन नोट ऑल्सो। 1-3-5 रूल, 1-3-5 रूल क्या है, 1-3-5 रूल मतलब हमारे दिन के अंदर 24 घंटे में हम मिल रहे हैं, उसको 3 भागों में डिवाइड करना है, 1, 3 और 5। ये जो 1 वाला पार्ट है, आप 24 आवर्स को क्या करो आप, इनमें डिवाइड कर दो। अब आप देखोगे जब सुबह उठते हो तो आपके अंदर एनर्जी रहती है अलग तरीके की बॉडी के अंदर, तो आप भारी काम भी कर सकते हो। तो ऐसे काम जिसके लिए आपको लेजीनेस फील होता है या फिर ऐसे काम जिसके लिए आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, उनको आप मॉर्निंग में शिफ्ट करो, है ना। उससे क्या होगा, क्योंकि आपके अंदर एफिशिएंसी ज्यादा है उस टाइम पे मॉर्निंग में काम करने की, उस टाइम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और एनर्जी है, तो आप क्या कर सकते हो, उस काम को कर सकते हो। तो आपको दिन के जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसके अंदर क्या करना है, वो काम करना है ना। सो दूसरा क्या करना है, जो 3 वाला पार्ट है, 1, 3 और 5, 3 के अंदर डिवाइड करना है। जो बीच वाला पार्ट है आफ्टरनून वाला, उसके अंदर आपको थोड़े हल्के काम रखने हैं जिसके अंदर ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस टाइम देखते होंगे हम जो है लंच वगैरह लेते हैं, है ना, तो थोड़ा लेजीनेस रहता है, तो थोड़ा रेस्ट भी ले सकते हो। इवनिंग के अंदर थोड़ा हम थक जाते हैं सारे काम करते करते, और हम उसी टाइम पे सोचते हैं कि अच्छा स्ट्रॉन्ग पढ़ाई करेंगे या फिर कोडिंग करेंगे, है ना। बट उस टाइम पे वो इसी की वजह से मन नहीं कर पाता, क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी ही नहीं है वो काम करने की। तो ये सारे काम आप मॉर्निंग में सब करिए। इफ यू हैव कॉलेज ऑल्सो देन यू शुड ट्राई टू, है ना, वेक अप अर्ली इन मॉर्निंग, देन यू शुड डू दैट वर्क, है ना। आप देखोगे अच्छे से सारे काम होंगे, वरना इवनिंग के अंदर करोगे, 2 चीज होती हैं। इसके साथ साथ इवनिंग में ना कुछ काम भी होते हैं, आप देखते होंगे सबसे ज्यादा काम इवनिंग में होते हैं। किसी ने कुछ, कोई दोस्त आ गया या फिर किसी ने बुला लिया शाम को, है ना, मम्मी ने कुछ काम के लिए भेज दिया, तो ऐसे कुछ काम रहते हैं, है ना। सो सूत्रास फॉर ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन, एक्शन टुडे इज बेटर देन राइट टुमारो, है ना। सेकंड, a clear mind start with chanting, a strong heart follows with service। तो कुछ ये कुछ जो है सूत्रास हैं जो हमें दिए हैं, है। मैं वैसे हेल्प लेके बना रहा था थोड़ा, एआई का हेल्प लेके भी बनाया, पीपीटी आप देख ही रहे होंगे। सो है ना। सो यस, दिस नाउ इट इज एंड, स्टार्ट नाउ विद कृष्णा's grace। Procrastination is natural, but it does not define us with Krishna's grace। Wise methods like like Parkinson's law जो हमने पढ़ा, and the Pareto principle and daily discipline, we can conquer, है ना, inertia। अभी लास्ट में आप पढ़ रहे होंगे इनर्सिया वर्ड ना, इनर्सिया मतलब क्या होता है, इनर्सिया मतलब होता है स्टक हो जाना। जब आप ना कुछ समय बाद अगर प्रोक्रास्टिनेट बहुत ज्यादा करने लग जाते हो, तो एक ऐसा स्टेज आता है जहां पर जाके आप स्टक हो जाते हो, मतलब स्टॉप। अब वहां पर व्यक्ति डिप्रेस्ड होने लग जाता है, समझ रहे हो, डिप्रेस होने लग जाता है कि मुझे जो है करना कैसे है, मतलब कैसे करूं, मैं स्टक हो गया, अब मैं आगे भी नहीं बढ़ सकता, पीछे भी नहीं जा सकता। तो ये इस सिचुएशन आपकी ना आए, इसलिए क्या करो, प्रोक्रास्टिनेशन करना आज से ही बंद करो। कैसे कुछ मैं कंक्लूड कर देता हूँ स्टार्टिंग से एंड तक, क्योंकि टाइम भी हो ही गया है, आगे सब देख ही रहे हैं। सो क्या चीज है इसके अंदर कि फर्स्ट जो है हमारा चैंटिंग से लेकर स्टार्ट करा कि चैंटिंग करना चाहिए, इससे माइंड कंट्रोल में आए, फर्स्ट जैसे हम प्रोक्रास्टिनेशन ना करें। सेकंड थिंग व्हाट वी कैन डू, है ना, हमें क्या करना है डेली, आई विल शो पीपीटी ऑल्सो, है ना।
हमें क्या करना है, तो डेली डेली टास्क बनाने और डेडलाइंस बनानी है ना, कि डेडलाइन क्या है इस काम की, है ना, ये करना है। और उसके बाद क्या करना है, और थोड़ा रीडिंग भी कर सकते हैं, रीडिंग से नॉलेज बढ़ता है ना। यस, सो 80-20% रूल। 20% काम हमें ऐसे देखना है जिससे हमारा 80% हेल्प हो सके। 20% कुछ काम, लाइक आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो तो 20% उसके अंदर अच्छी तरीके से दो, तो आप 80% आपको रिजल्ट मिले। 80-20 रूल ये था, है ना। कुछ स्टेप्स बताए, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो ऑफ दिस ना। तो ये कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करने के लिए, है ना। चैंटिंग रेगुलरली, सेट डेली गोल्स, डेडलाइंस, 80-20 रूल्स, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, है ना। और अकाउंटेबिलिटी करती रहनी है। और सबसे बेस्ट, आपको लग रहा है मैं आपको माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, सो आई एम विद यू, यू कैन टेक माई हेल्प टू कंट्रोल योर माइंड। आई एम ऑलवेज विद यू, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू प्रभु, है ना। कुछ भी लग रहा है प्रभु ये चीज है मैं करना चाहता हूँ तो मुझे लिख के भेज दो पूरी चीज है, बट आई एम अनेबल टू डू बिकॉज ऑफ माई माइंड, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। तो ये मेरा टास्क है, आप लोग ट्राई करना, मैं ट्रैक करूंगा आपको प्रूव आप कि आप कर रहे हो नहीं कर रहे, इस टास्क को अच्छे से कम्प्लीट, है ना। थैंक यू सो मच, समय हो चुका है। हरे कृष्णा। और किसी को कोई क्वेश्चन हो देन वी कैन टेक 1-2 क्वेश्चंस। ऑल वैसे तो काफी सारे पॉइंट्स हैं, समझ में आए हैं, लेकिन एक मेरा पर्सनल फेवरेट जो आपने एक रूल बताया था कि अगर हम अपने आप को एंडलेस टाइम दे दें तो हमारा जो वर्क होगा वो भी एंडलेस ही हो जाएगा, अगर हम अपने आप को हम्म। अनलिमिटेड टाइम दे दें। कि जैसे कि मैं ये डेली करता आ रहा हूँ अपनी लाइफ में, कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें जैसे देखता हूँ डे टू डे लाइफ में कि काफ़ी सारी चीज़ें मैं मिस करता जाता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि इसे मैं कल एक साथ कर लूँगा, फिर अगर आज मिस हो गया तो फिर मैं सोचता था कल एक साथ कर लूँगा। तो ऐसे ही वो बाइंड कभी होता नहीं था, वो ऐड होता जाता था अगले दिन में। तो लेकिन जैसा आज आपने ये रूल बताया है तो उसी को मैं आज से फॉलो करता हूँ कि लिमिटेड टाइम में मैं एक बाउंडेशन बांध के हर एक टाइम को सेट करे करूँगा, जिससे एक तो फोकस होके काम हो पाएगा और डिसिप्लिन भी उसमें मेंटेन रहेगा। यस, वंडरफुल। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग वेरी नाइसली। सो ऐसा ही है प्रभु, है ना। और ये क्या है, जब आप प्रोक्रास्टिनेशन करते रहते हो तो बचा हुआ जो काम है वो आपका स्ट्रेस बनता जाता है, मेंटल स्ट्रेस बनता जाता है। फिर आप सोचते हो ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, फिर आप डिप्रेशन फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, फिर सोचते हो अब मैं छोड़ रहा हूँ सब कुछ, मैं कुछ कर ही नहीं रहा, क्योंकि इतने सारे टास्क हैं और वो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, करने भी है, असाइनमेंट बनाना है, टाइम है नहीं, रात को 12 बजे तो आप पूरी रात जग के बनाओगे। आप इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, करके ही देना पड़ेगा आपको, अदरवाइज देयर इज नॉट ऑप्शन, है ना। सो क्या है क्यों, क्योंकि मैंने डेडलाइन अपना जो है बना बना तो सकते थे 2 घंटे में अब, लेकिन 2 घंटे में लगाने की बजाय हमने क्या करा, सोचा 3-4 दिन में कर लेंगे, जब जब मन करेगा जब कर लेंगे, और मन कभी करेगा नहीं, मन कभी करेगा नहीं। अभी मैं सोचा ना कि एकदम से मुझे मोटिवेशन आएगा और अरे असाइनमेंट भी बना रहे थे मैं बनाने लग जाऊंगा, ऐसा होगा नहीं एक्चुअली। तो डेडलाइन बनाओ। अच्छा, क्या अब कभी कभार ना ऐसा कर सकते हो आप, फोन वोन सब, अब असाइनमेंट बनाना है, हो सकता है ना कि कहता हूँ कि पागल भूत चढ़ जाना एकदम, अब ये काम करना है तो करना ही है ना। उस टाइम माइंड को अलग हटाया, माइंड को जूते लात मार के हटक हटाया कि माइंड कुछ भी कह रहा है बोलने दो, हटाओ। आप क्या करना है, 2 घंटे फोन वोन अलग रखो और असाइनमेंट में काम करो प्रॉपर। असाइनमेंट जब बन गया 2 घंटे, उसके बाद क्या करो, जो भी चीज अच्छी लगती है आपको खाने में वो खा लो, कुछ कुछ ना कुछ लाइक रिवॉर्ड दो अपने माइंड को, है ना, जो भी आपको काम करना अच्छा लगता हो। ऐसा काम नहीं जिससे आप डिस्ट्रैक्शंस के अंदर जाओ। खाना मैं इसलिए बताया, कुछ खा के लाइक ऑफर करके भगवान को आप कुछ खा सकते हो, उसके अंदर माइंड के अंदर डोपामिन जाएगा, अरे वाह, काम करने से क्या होता है, कुछ ना कुछ खाने को मिलता है, काम करने से क्या होता है, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है। तो आप रिवॉर्ड दोगे तो उसको और मन करेगा वो काम करने का। हम अपने माइंड को नीरस बना देते हैं एक्चुअली, माइंड को ही बच्चे की तरह ही समझाना पड़ेगा प्रभु, कि माइंड को अच्छी तरीके से बच्चे की तरह समझाओ, बिल्कुल प्रॉपर, अच्छा ये काम करोगे तो ट्रॉफी मिलेगी, ये काम करोगे तो ट्रॉफी मिलेगी, इस तरीके से। बट हम क्या करते हैं, उस टॉफी की जगह चॉकलेट दे देते हैं बिना किसी काम को करे, कैसे, मोबाइल चलाने में, शॉर्ट्स चलाने में उसे बहुत मजा आ रहा है, बट वो कुछ काम कर ही नहीं रहा है माइंड। तो उसे क्या करो, काम करवा के वो दो, एम्प्लॉय की तरह काम करवा के फिर उसे रिवॉर्ड दो, है ना। यस, इस तरीके से। थैंक यू सो मच आदित्य प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, अर्पित प्रभु। तो एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा हाँ प्रभु। हाँ, यस यस, यू कैन ऐड। तो जैसा आपने उसमें बताया कि मन कहता है कि ये मत करो मत करो, तो इसका मतलब है कि आपको इसके पीछे का वाई नहीं पता कि हमें क्यों करना है। जैसे आप पहले भी काफी सवाल बता चुके हैं मुझे पर्सनली भी, तो लेकिन आज मेरे क्लास में पता नहीं क्यों, लेकिन आज थोड़ा क्लेरिफाई हुआ है कि हाँ वो वाई मुझे हर एक चीज़ का दोबारा से जाना पड़ेगा, जिससे मैं उसमें और इंक्रीमेंट कर पाऊँ। जैसे कि चाहे वो बुक रीडिंग हो, चाहे हियरिंग लेक्चर हो। ऑल दो आपने मुझे कल ही काफ़ी अच्छा बस समझाया था कि हियरिंग को लेके हमें क्यों करनी चाहिए, तो वो तो कल क्लियर हो गई थी। और बस मैं चैंटिंग और रीडिंग को लेके अपना और इम्प्रूव करना पड़ेगा वाई, क्योंकि कई बार ये हम्म। सेल्फ डाउट दे देता है जब फ्रस्ट्रेट होता है या फिर माइंड इन चीज़ों को बोरिंग ऐसा लेने लगता है कि जब हाँ कोई दिखता नहीं है सॉल्यूशन।
तो मैं ये हम्म। चाहूंगा कि मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट करूँ, और आपकी हेल्प चाहता हूँ इसमें। हाँ बिल्कुल, यू कैन टेक माई हेल्प, है ना। सो आपको वाई क्लियर होना चाहिए। वाई कैसे क्लियर होगा कि जस्ट चैंटिंग है, तो चैंटिंग करना जरूरी है। आपको क्या क्यों चैंटिंग करना जरूरी है? अगर आप चैंटिंग मिस कर रहे हो एक दिन, तो हो सकता है आगे जाके आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन मिस करो। इतना लॉन्ग आप मिस करोगे, क्या होगा, माइंड कंट्रोल में नहीं आएगा आपका कभी भी। तो डेली कंसिस्टेंसी चैंटिंग करना, माइंड कंट्रोल नहीं आएगा तो प्रोकास्टिनेशन तो होगा ही। तो ये वाई है। दूसरा, भगवान से कनेक्ट रहने के लिए चैंटिंग करना ही पड़ेगा आपको, ये वाई है ना। तीसरा क्या है, अगर आप इस्कॉन के अंदर हो, इफ यू वांट टू बी इन इस्कॉन देन यू हैव टू चैंट, ये वाह है। या फिर क्या, प्रभुपाद जी ने बोला है चैंटिंग करने के लिए, इसलिए आप चैंटिंग कर रहे हो, गुरु का आदेश पालन करने के लिए, ये वाह है। ये कुछ वाह हो सकते हैं आपकी चैंटिंग के लिए। रीडिंग के लिए प्रभुपाद जी, ये क्या है, प्रभुपाद जी रोते थे कई बार कि मेरी बुक्स को कोई पढ़ता नहीं है, मेरी बुक्स को डिवोटीज इतना मेहनत से प्रभुपाद जी ने बुक लिखा, इसलिए डिवोटीज इतना पढ़ते नहीं है उन बुक्स को। प्रभुपाद जी ये लिटरली रो रहे थे, है ना, ये बात लिखते हुए कि मेरी बुक्स को कोई पढ़ता नहीं है ना। सो क्या करना है, बुक्स को रीडिंग करना है। ये वाई कि प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए मैं बुक रीडिंग करूंगा डेली, भले ही कुछ हो या ना हो, मैं बुक रीडिंग करूंगा टू प्लीज शिला प्रभुपाद। दैट कैन बी अवर वाई फॉर मटेरियल एजुकेशन फॉर बीटेक। आपको ये देखना चाहिए किस तरीके से मैं अपने घर वालों की हेल्प करूंगा। अपने माइंड को थोड़ा डेंजरस दिखाओ, अच्छा अगर मैं नहीं करूंगा ना भाई तो क्या होगा, तो मेरा प्लेसमेंट नहीं लग सकता, अगर मैं नहीं करूंगा आगे कोई फ्यूचर में स्कोप नहीं रहेगा, अगर मैं नहीं करूंगा क्या, फिर वही मोमोज मोमोज की रेडी लगानी पड़ेगी, है ना। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, काम करना है। तो माइंड को डराना ही पड़ेगा कई बार, और माइंड को निग्लेक्ट करो। माइंड, या सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति वही होता है जो माइंड को निग्लेक्ट करता है। माइंड की कभी सुननी नहीं है। आप सोचते हो जी कभी कभार कुछ अच्छी चीज भी तो बताता है माइंड, तो अच्छी चीज होती नहीं है। अच्छी चीज नॉलेज से ही निकलती है एक्चुअली, जो आपने नॉलेज गेन करा है, माइंड से कुछ नहीं आता एक्चुअली, है ना। तो माइंड आपको डाइवर्ट ही करेगा चीजों को लेकर, है। तो माइंड को बात, लेकिन भगवान कह रहे हैं अभ्यास से नहीं तो कौन थे, अभ्यारा न चुके थे। जैसे मैं बताऊं अपना पर्सनल लाइफ के अंदर, आज से 3 साढ़े 3 5 साल पहले मैं बहुत प्रोकास्टिनेट करता था, बहुत बैड हैबिट्स के अंदर था। और बट क्या हुआ, जब मैंने ट्रैक पे लाना शुरू करा अपने फैसिलिटेटर के संग में, और अदर चीजों को ट्रैक पे लाया, और अपना देखा क्या क्या मेरे गोल से क्या क्या करना है, डेडलाइन सेट करा। मुझे स्टार्टिंग के 2 महीने बहुत डिफिकल्ट रहे वो। अगर आप स्टार्टिंग में ये चीज करोगे, लाइक आप तीनों एक चीज करोगे, तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। कि यार मैं इतना वो कर रहा हूँ, एफर्ट डाल रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपने एफर्ट डाल लिया, तो कुछ समय बाद आपकी हैबिट बनने लगेगी कि क्या, अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में रखने के लिए। धीरे धीरे अपना अपने अपने माइंड को, अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन के अंदर रखोगे, फिर क्या होगा, वैसे अनकंफर्टेबल जोन में रहने की आदत हो जाएगी, है ना। और जितना ज्यादा हो सके वैसे अनकंफर्टेबल जोन में रखो, है ना। लाइक जैसे बेड पे सोना, मैं आप तो प्रैक्टिकल करो, आप इतना मत करना। लाइक मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे मैट बिछा कर सोता हूँ, है ना, क्यों, किसी चीज से उठने में दिक्कत ना हो, है ना। सुबह उठते हैं तो फिर बेड पे लगे आनंद आ रहा होता है, रजाई डली हुई है तो फिर, है ना। और सर्दियों के टाइम में तो ये होता है, हम उंगली निकाल के टेम्परेचर चेक करते हैं पहले बाहर, कितना टेम्परेचर है, उसके बाद फिर उंगली अंदर करके फिर वापस कंबल ओढ़ लेते हैं है ना। तो ये प्रॉब्लम। यस, गॉट इट आदित्य प्रभु। वी हैव वेरी लेस टाइम, वी कैन टेक, थोड़ा जल्दी हम बता सकते हैं। अर्पित टू यू, यू कैन टेक। हाँ जी प्रभु जी। तो आज मैंने ना ये सीखा, मैं मॉर्निंग के टाइम ना जैसे अपना को मिरर में देखा था। मेरी तो ये आदत है कि मैं नहाने के बाद देखता हूँ खुद को। तो मैं आज देखा था कि मेरी मसल्स गायब हो गई हैं। मेरी फिटनेस जो थी, मसल्स थी, वो गायब हो गई जो 1.5 साल पहले थी। तो मैंने अपनी फोटोज चेक करी, जो जिम की मेरी फोटोज थी। तो मैंने वो चीज देखी। तो मेरे को ना अभी थोड़ा सा ना सैडनेस आ गई थी कि जो है ना यार, ये क्या हो गया, मतलब मैंने क्या कर लिया बॉडी के साथ अपनी, है ना। वो एकदम ऐसे हो गई, पहले थोड़ा मसल्स थी, टाइट थी बॉडी, अब लूज लूज लगती है तो आलस आता है। और पहले इतना मैं एक्टिव था। तो मैं वो सोचा था, तो मैंने ये चीज सोचा कि मैं अगर जिम जाऊंगा तो फिर मेरे को मजा नहीं आने का जिम करने में, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा ग्रोथ में मसल्स की। तो फिर मैंने जो अपनी ग्रोथ पहले स्टार्टिंग करी थी मैंने, जिस टाइम से, मैंने उस टाइम को ध्यान करा। मैंने उसको याद करा कि मैं पहले डेली जिम जाता था, डेली दर्द होता था, फिर मैं जाता था क्योंकि उसमें मजा आ रहा था। तो ऐसी धीरे धीरे क्या गया, जब मैं जिम नहीं जा रहा था तब मेरे को मजा नहीं आता था, लेकिन जब जिम जा रहा था तब मजा आता था, क्योंकि उसमें मसल ग्रोथ होती थी, मसल में पेन होता था तो ग्रोथ होती थी उसमें। ये चीज थी। तो ऐसे ही मेरे को आज फिर ये सीखने को मिला कि जो है ना, जो भी काम वो करना है ना, उसमें स्टार्टिंग में पेन मिलेगा लेकिन आगे जाके उसमें सुख मिलेगा। तो उस चीज को ना स्लोली स्लोली अपग्रेड करना चाहिए। एकदम फास्ट किसी चीज को आप कर नहीं सकते कभी भी। यस, वेरी वंडरफुल एग्जाम्पल, वेरी वंडरफुल एनोलॉजी गिवन बाय अर्पित प्रभु। तो जैसे हम 20 किलो अगर हम वेट उठा सकते हैं, तो हमें अपने आप को ग्रो करने के लिए ये नहीं कि 20% ही उठा, 20 ही उठा दे रहेगी। तो क्या करना है, 25 उठाने का ट्राई करना है। आप 25 उठाओगे तो मसल्स को थोड़ा पेन होगा, फिर कुछ समय बाद मसल्स में दर्द होगा, फिर मसल्स दोबारा से ब्रोक होके फिर दोबारा से रिपेयर होंगी, मतलब होता है, फिर और स्ट्रांग होंगी वो। फिर आप 25 पे अगर आप आराम से उठाने लोगे 30, फिर ऐसे ही करते करते क्या है, अभी आप एकदम से तक 60 टास्क, मतलब आप सोचोगे आज प्रोकास्टिनेशन बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी अच्छे टास्क लेने, सेशन अच्छा ले लिया बिल्कुल प्रभु जी का,
और अपना सारे 4 से 5 घंटे पढ़ाई करूंगा ये वो, इस कैपेसिटी से ऊपर सोच लेते हैं हम। जितना कैपेसिटी उतना रखो, है ना। बट क्या करो, लाइक इफ यू आर एबल टू स्टडी फॉर 2 आवर्स, तो आप क्या करो, 2 घंटे 20 मिनट पढ़ो, 20 मिनट इंक्रीज कर दिए। अगर आप 2 घंटे 20 मिनट कंफर्टेबल हो गए, तो आप 2 घंटे 40 मिनट पढ़ो। तो क्या करो, फिर हल्का हल्का धीरे धीरे ग्रो करना, ग्रेजुअली। एकदम से करोगे मैं ये 5 घंटे पढ़ना है, तो फिर वो एक्चुअली आपका, आप यू आर नॉट प्रोएक्टिव एक्चुअली। आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो प्रोएक्टिवली चीजों कर पा रहे हो। इसलिए अच्छे से जो है धीरे धीरे ग्रो करना। वंडरफुल। थैंक यू सो मच अर्पित। यस, नेक्स्ट आलोक, व्हाट यू आर अंडरस्टैंड। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। एक तो सबसे पहले हमने देखा कि अपने लिए डेडलाइन सेट करनी है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ भागते जा रहे हैं अंधोगीर, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बस भेड़ की रेस में बस दौड़ते जा रहे हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक। अपने लिए डेडलाइन सेट करनी है कि अगर हमें ये काम करना है तो फिर इतने टाइम के अंदर करना है। मतलब ये नहीं कि बस कर लूंगा, हाँ टाइम है, एक हफ्ता 2 हफ्ता। मतलब उसको एक मिनिमम डेडलाइन सेट कर लो कि इतने टाइम में करना ही करना है। और फिर दूसरा, अपने जो डेली गोल्स हैं उनको ऐसा बनाओ कि ये नहीं कि एक दिन तो लिख दिया बहुत सारे गोल्स की, हाँ 7-8 गोल्स एक बार में लिख दिए, अगले दिन वो 3 रह गए, फिर तीसरे दिन वो 2 ही रह गए, फिर चौथे दिन वो एक ही रह गया। तो मतलब सेट अपने जो जितने भी गोल है वो इतने ऐसे सेट करो कि एक मतलब आपको करने में अच्छा लगे। मतलब ये है कि जब आप करो तो आपको एक बर्डन फील ना हो। तो अपनी अकाउंटेबिलिटी जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से चलो, फिर उन्हें धीरे धीरे इंक्रीज कर लो। और दूसरा, अगर आपके सेट अगर रह भी जाता है कंप्लीट करने में, तो कोई नहीं, रिग्रेट नहीं करना चाहिए। ये है कि हाँ चलो कुछ कुछ से ना सही से कुछ तो कर लिया, फिर हमें वो दिखेगा भी जब हम उसे मार्क करेंगे ना कि हाँ मैंने टिक कर दिया कि हाँ मैंने अपना गोल कंप्लीट कर लिया, तो उसमें लगा कि हाँ कुछ तो करा है। बल्कि अगर हम काम करते रहते हैं ठीक है, अपने गोल कर लेते हैं और ना कहीं मतलब जब तक वो दिखते नहीं, क्योंकि और तो हमें बताएगा कि हमने कहा है, वो सिर्फ हमें बताया कि हमने किया। बोला जब हम उसकी टिक कर लेंगे अपने सामने जहां भी हम इसको लिख रहे हैं गोल को, तो उसे देख के हमको लगता रहता है कि हाँ मैंने ये किया है। अब मेरे को उसे देख के थोड़ी हैप्पीनेस होगी कि हाँ मैंने ये कर लिया है, तो कल को इससे डबल करने की कोशिश करूंगा। बस यही सीखा। हाँ वंडरफुल, ये उस दिन मैं आपको बता रहा था, है ना। हाँ तो ट्रैक करना चाहिए हमें कि जी। हम तो कितना कर मतलब रहे हैं, जब तक कर हमें सकते सामने हैं। दिखता रहता है तो हमें हैप्पीनेस मिलती है कि हाँ मैंने ये टिक कर दिया, ये वाला बॉक्स हो गया मेरा कंप्लीट, ये बॉक्स कंप्लीट हो गया, ऐसे टिक कर रहे हैं। हाँ, तो जी। ऐसे ही यस, आपको ट्रैक करना चाहिए। करते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन हम अपने सामने रखते नहीं है, इसलिए लगता है हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। थैंक यू सो मच ऑल डिवोटीज फॉर कमिंग हियर एंड wonderfully and participating in this meeting with your wonderful enthusiasm. Thank you so much. हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय।